हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम पढ़ेंगे 23 सितंबर का करंट अफेयर, वो भी आरआरबी ग्रुप डी के लिए। ठीक है, ग्रुप डी का एग्जाम 1.5 महीने बाद है, तो उसके लिए हम 15 एमसीक्यू जबरदस्त पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें प्रश्न हमारे रहेंगे विकल्प। ठीक है, और यहाँ पर थीम थीम जो आपको दिख रही है वो ग्रुप डी के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर 23 सितंबर का हमारा करंट अफेयर है। ओके, इसके बाद में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर कि प्रश्न आईबीपीएस, आरआरबी भर्ती, सीआरपी, आरआरबी, एक्सआईबी की अंतिम तिथि को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है, बताइए। तो इसकी अंतिम तिथि को बढ़ा करके 28 सितंबर कर दिया गया है। ठीक है, राइट। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आरआरबी ग्रुप डी के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा सेकंड, आरएसएस का 100वां यानी कि 100वां उत्सव कहाँ से शुरू होगा, बताइए। आरएसएस का 100वां वार्षिक उत्सव कहाँ से शुरू होगा, तो वो होगा नागपुर से। कहाँ से होगा, नागपुर से। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखेगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आरएसएस के 100वें वार्षिक उत्सव का उद्घाटन किसने किया, तो इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, बताइए इसमें से कोई एक ऑप्शन बताइए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रामनाथ कोविंद। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इन्होंने आरएसएस का उद्घाटन किया था। ठीक है, और इसका आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कि योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया जीएसटी सुधार जागरूकता अभियान कब तक चलेगा, तो ये चलेगा आपका 22 से लेकर के 29 सितंबर। ठीक है, कब तक, 22 से लेकर के 29 सितंबर। करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। जीएसटी सुधार जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य था स्वदेशी उत्पादों का प्रचार करना। ठीक है, स्वदेशी उत्पादों का प्रचार करना। राइट, बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद में हमारा 6th क्वेश्चन है, ईटी मेक इन इंडिया एसएमई रीजनल समिट का आयोजन कहाँ हो रहा है, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, तो इसका राइट आंसर नोएडा, सी इज द करेक्ट आंसर। आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आंसर मिल जाएगा आपको नोएडा। ओके, 7th क्वेश्चन रहेगा, ईटी मेक इन इंडिया एसएमई समिट किस तिथि से शुरू हुआ था, बताइए। तो ये आज 23 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, आज ही 23 सितंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, कब से, 23 सितंबर 2025 से। तो इसका राइट आंसर मिलेगा आपको यहाँ पर। ओके, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 8th, जिस पर देखें किस परीक्षा की वैकेंसी 23 सितंबर 2025 को बढ़ा दी गई है, वैकेंसी बढ़ा दी गई है। सीजीएल की तो अभी नहीं बढ़ाई क्योंकि सीजीएल का तो एग्जाम भी हुआ था, और ग्रुप डी की नहीं, यूपीएससी की नहीं, तो आईबीपीएस आरआरबी की वैकेंसी बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आंसर आप यहाँ पर देख लेना, मैंने कॉर्नर में अलग से आंसर दे रखा है। क्वेश्चन है 9th, आरएसएस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आरएसएस की स्थापना 1923 में नहीं हुई थी, 1930 में नहीं हुई थी, और 1935 में भी नहीं हुई थी, तो 1925 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन है हमारा नंबर 10, आरएसएस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आरएसएस का मुख्यालय आपका दिल्ली में स्थित नहीं है, और साथ ही साथ
आपका आरएसएस का जो मुख्यालय वो नागपुर में है, नीचे आंसर भी दिखाई दे गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन 11th, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो मेक इन इंडिया अभियान 2012 में शुरू नहीं हुआ था, 2019 में नहीं हुआ था, ठीक है, और 2016 में भी नहीं हुआ था। तो कब हुआ था? 2014, ठीक है, 2014 में हुआ था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी बन जाएगा, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 12th, 23 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश में कौन सा आर्थिक अभियान शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर बनेगा डिजिटल इंडिया अभियान, बिल्कुल नहीं है, और स्टार्टअप बिल्कुल भी नहीं है, हर घर बिल्कुल भी नहीं है। इसका राइट आंसर है जीएसटी सुधार जागरूकता अभियान। किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ के द्वारा चलाया गया अभियान के उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? बी। तो ध्यान रखना रेलवे ग्रुप डी के लिए जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए। ओके, चलिए तो इसका आंसर आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। 13 क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला अभी। 100 यानी कि 100वां वार्षिक उत्सव मनाने वाला संगठन कौन सा? संगठन का नाम बताइए जिसमें 100वां वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। उसका नाम है आरएसएस, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है बी, और जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 14वां क्वेश्चन। आईबीपीएस का पूरा नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, क्या है पूरा नाम? या इंडियन बोर्ड ऑफ पब्लिक सर्विस, इंटरनेशनल बैंकिंग एंड पेमेंट सिस्टम, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक पॉलिसी। तो ये भी नहीं है, कोई नहीं है। इसका राइट आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ए। चलिए फिफ्टीनवा क्वेश्चन, 15वां जो कि 23 सितंबर 2025 की ताजा खबरों के अनुसार किस राज्य ने व्यापारियों को जीएसटी सुधारों की जानकारी हेतु अभियान चलाया? बिहार ने तो बिल्कुल नहीं चलाया, मैंने अभी बताया था कि उत्तर प्रदेश ने चलाया। तो ए इसका राइट आंसर है, वो भी रेलवे ग्रुप डी के लिए। इसको आप एक नोट्स के रूप में रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, इसका आंसर है ए, ठीक है। तो आज की यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है और 15 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं जो कि आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, मानविंद क्लासेस, इस पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे, हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। और इस पर कुछ बैचेस भी हमारे चलते हैं जो 2026 के टारगेट को लेकर चल रहे हैं, स्टार्ट होने वाले होकर। तो नमस्कार सभी को, धन्यवाद। सेशन को शेयर कर दीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड अभी कर लीजिए, इसमें फ्री में आपको कुछ मिलेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। ओके, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन हर एक क्लास का आता रहे।